मैं ना तुमसे बहुत नाराज हूँ। यही गुस्सा तो प्यार है। प्यार का पहला वर्जन गुस्सा है। मुझे मारने का मन करता है ना। गला दबा दूं तुम्हारा? चल हट लुच्ची, ये सब शादी के बाद करेंगे। ये सब इसी के अंदर आता है। अच्छा बताओ, ये लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? अब क्या जवाब दूं? ये लव कम अरेंज है। वही तो, तुम मुझसे लव करते हो और मैं तुमसे मैरिज कर रही हूँ, दोनों को मिला दो। लव कम अरेंज, am I right? करेक्ट। इस पगली के तो सारे स्क्रू ढीले हैं। क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, सोच रहा हूँ तुम्हारा परिवार तो शादी के लिए मान गया है, पर अब मेरे पापा को कैसे मनाऊंगा? ओ मेरे पापा, वेयर आर यू? मैंने तुझे एक लड़की की फोटो भेजी थी शादी के लिए, तूने दूसरी लड़की की फोटो मुझे भेज दी, इसलिए मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ रहा था। देखिए पापा, मुझे ये लड़की पसंद है, उसका परिवार भी राजी है, लड़की भी राजी है। आप मानते हो तो मानो, मैं 10 दिन में शादी कर रहा हूँ। शादी? पहले दादा से कहो फोन पर आए। फोन दो। हाय। क्या पापा, ये आपका काम है? हाँ, आपने कहा होगा कि ये आपकी आखिरी इच्छा है। तुझे लगता है कि ये ऐसी किसी बात पर ध्यान देगा? अरे तू मेरी बात नहीं सुनता तो तेरा बेटा कहाँ से सुनेगा? अपने आखिरी दिनों में भी आप ऐसे परेशान कर रहे हो? आप ही इसके लिए जिम्मेदार हो। पापा, दादाजी पर कोई चिल्लाए मुझे पसंद नहीं। अगर आपको एतराज है तो आकर सगाई तोड़वा दो, नहीं तो शादी करने के बाद हम मियाँ बीवी आपको एयरपोर्ट लेने आएंगे। मैं देखता हूँ ये तेरी शादी कैसे होती है। अभी आऊंगा उधर और तोड़ दूंगा तेरी शादी। क्या यार, हम तो कब से सोच रहे हैं कि पापा की आखिरी विदाई कैसे करें, और तू सडनली कह रहा है कि मेरी शादी में आओ। मुझे ये सब नहीं पता। अगर आप लोग नहीं आए तो मैं शादी ही नहीं करूंगा। आप दादाजी को 2 हफ्ते दे सकते हैं तो मुझे नहीं दे सकते क्या? यू हैव अ लॉजिक। ठीक है, हम लोग आते हैं। अगर सब लोग आ रहे हैं तो हम लोग भी जरूर आएंगे। हम जरूर आएंगे साई, पर हाँ, केटरिंग हमारी होगी। जो दूसरों को दोगे वो हमें दे देना। चाचा भी यही कह रहे हैं। बोलिए ना। हाँ, तुम्हारी चाची बिल्कुल ठीक कह रही है। साई, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच, पर मुबारकबाद फोन पे नहीं चाहिए। आप सबको यहाँ आना ही होगा, समझे? ओके बाय। दादाजी, पूरा परिवार आ रहा है। अजी देखिए, वेलकम टू इंडिया। नहीं चाहिए। बुकी बैग। इधर आ रहे। इतनी जल्दी क्या थी? मैंने कहा था ना कि मैं आ रहा हूँ, फिर भी तुम दोनों ने शादी कर ली। अब ये मत बोलना कि अपने चाचा के यहाँ रह के तुम दोनों उसकी केटरिंग में मदद कर रहे हो। अरे पापा, अब नई कहानी मत बनाओ। आपको लगता है आपके आशीर्वाद के बिना मैं घर में एक नई बहू ले आऊंगा? नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। इसे घर भेज दे वरना मार डालूंगा तुझे। पापा, आप मुझे अपने आप से भी ज्यादा प्यार करते भूल गए। बेटा मान जा, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। दामोदर ने 5 साल का प्रोजेक्ट दिया हुआ है। लेकिन ये लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है। आपके प्रोजेक्ट के लिए मुझे जिंदगी बेचनी पड़ेगी क्या? पैसों के लिए अपने बेटे का सौदा कर दोगे? इतने लालची बाप हो आप। जवाब तो मुझे। इतने लालची हो आप, बेच दोगे मुझे? अरे बेटा, मैंने हाँ कह दी और एक दूसरे को हमने मीठा पान भी खिलाया। मीठा पान खिलाया? एक दिन की बात है, कल रात मेरा बेटा आपकी बेटी की फोटो देखकर पागल हो गया। सुबह होते ही मुझे फोन करके बोला, पापा अच्छा सा मुहूर्त देखकर अंकल को मीठा पान खिला देना। समझा नहीं। सगाई सर, और क्या? ओह, that's the- ब्यूटीफुल पान। Yes. आ कीजिए। पापा, लेकिन आपको तो पान पसंद नहीं है ना, फिर कैसे खा लिया? अरे पान नहीं, मुझे लालच था प्रोजेक्ट का।
उसका फोन आ गया। उठाओ ना। क्या बोलूं? बोलिए सर। What happened? आप अचानक राजमुंद्री चले गए? हाँ सर, मेरे पिताजी की हालत बहुत खराब है सर। अच्छा, आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन सुनकर मैं आपकी सिचुएशन समझ रहा हूँ। असल में मैं अपने पिता की बहुत इज्जत और उनसे प्यार करता हूँ। उनके आखिरी दिनों में मैं उनको छोड़ ही नहीं पाता था। इसीलिए मैं उनके साथ रहने के लिए यहाँ आया हूँ। ओके बाय सर। सर जस्ट अ मिनट। हाँ सर बताइए। आप मुझे उनकी हेल्थ के बारे में बताते रहना। आई विल अप्रिशिएट दैट। ओके सर। पापा, मान लो मैंने उसकी बेटी से शादी कर ली तो 100% वो मुझे घर जमाई बना लेगा और हम दोनों को अलग कर देगा। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। नहीं नहीं। मगर इस लड़की से शादी की तो जिंदगी भर आपके आंखों के सामने ही रहूंगा। अब आपकी मर्जी। ये राजमुंद्री में आकर कौन सी लड़की ढूंढ ली तूने? पापा राजमंद्री से हो सकते हैं तो पत्नी क्यों नहीं हो सकती? ये पूरी राक्षस है। राक्षस नहीं, देवी हूँ। एंजल आर्ना। अंकल कैच। एक्सप्रेशन ऐसा ही रखना। मुझे टुक टुक वीडियो बनाना है। एक मिनट। अब फ्लाइट का टाइम हो रहा, हमें चलना चाहिए। चलो सामान उठाओ। एनआरआई क्या जाने टुक टुक की वैल्यू। पापा, बड़े भैया आ गए। अच्छा, मैं बाद में फोन करता हूँ। चाहे कोई भी आ जाए लेकिन मेरे बड़े बेटे की जगह कोई नहीं ले सकता। अरे रमेश, आखिर तुम आ ही गए। इतनी ताकत मत लगाओ, अभी 2 हफ्ते बच्चे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता जिंदा रहूं या ना रहूं, तुम जो आ गए। भैया जूस लो ना। यहाँ आके तूने तो अपना धंधा भी चालू कर दिया। अरे ये कौन धक्का मार रहा है? भाई साहब, ये मेरा भाई और ये उसकी दुल्हन। अब वो शादी हुई है ना, नई शादी है, इसलिए एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। हाँ दिख रहे हैं, बिल्कुल चिपके हुए। अलग हो जाओ। अरे सुन, ये मेरा दोस्त सूर्य नारायण है, पहचाना ही नहीं? हाँ, ये तो मर गए थे ना उस दिन। मेरे इस दोस्त ने एम्बुलेंस भेजकर मेरी जान बचा दी थी। किसी ने मुझे वो सलाह दी थी। एम्बुलेंस बुलाने की आइडिया मेरी ही थी। पापा, आरना के पापा और मम्मी। नमस्ते। नमस्ते। चलिए सगाई का वक्त हो गया, आइए। हाँ, इतनी दूर से आया हूँ तो अभी आना ही पड़ेगा मुझे। चल रुक रहे। क्या तू भूल गया कि घर में कोई मरने वाला है? ये डेकोरेशन, ये सारी हंसी मजाक दिखने में सारा अजीब लग रहा है। आप आ गए हैं ना चाहते हुए भी याद दिलाते रहेंगे। अरे होनी को कौन टाल सकता है? हाय एवरीवन, मैं हूँ आपकी एंजल आर्ना। आज मेरी सगाई होने वाली है। ये है मेरी मंगेतर। साई से हाय। हाय। ये दवाई मुझे दवाई की जरूरत। क्या आदमी है? अरे रुको, मैं भी आता हूँ। अच्छी है ये ना फोटो, बहुत अच्छी है। पापा, क्या ये सचमुच आपका फाइनल स्टेज है? सेमीफाइनल। शायद इनको बुरा लगा। मेरा मतलब है कि पहली घंटी में फोन उठा लेना, सेल्फी लेना, अच्छे से खा भी रहे हो, अच्छे कपड़े पहन रहे हो और दिखने में भी फूल की तरह एकदम खिले खिले लग रहे हो, हैं? वो कोई फिल्म है ना जिसमें एक्टर प्रकाश राज बोलता है कि वो मरने वाला है और ये बात सच समझकर सारे बच्चे उसके घर चले आते हैं। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि अपने घर में भी वही स्टोरी चल रही है ना पापा? मुझे अपने बच्चों को वापस बुलाने के लिए अपनी मौत का बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। समझा? पापा जस्ट किडिंग, जस्ट किडिंग। अरे ये ऐसा क्यों है? जो मन में आता है बक देता है, जो मन में आता है कर देता है। अरे इन्हें इतना भी कॉमन सेंस नहीं कि किसी को इनकी बात का बुरा लग सकता है। अरे वो ऐसा ही है, उसका दिल एकदम साफ है, उसको हर चीज में क्लैरिटी चाहिए। चलो मुहूर्त का समय हो गया है। अरे शगुन दो भाई। देता है कि नहीं? ये लो। थैंक यू। रुक जाओ, कोई सेल्फी नहीं होगी यहाँ पर। अरे नहीं, मैं कीजिए, मैं करता हूँ ना।
रघु, तू ठीक है ना? क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं। आप ठीक तो हैं? इतने सारे रिश्तेदार, सारा परिवार है साथ, और तू मेरे पास। इससे बेहतर समय क्या होगा आखिरी सांस लेने के लिए। दादाजी, 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 दादाजी उठिए। दादाजी, दादाजी उठिए। दादाजी, दादाजी उठिए। उठिए दादाजी। दादाजी उठिए। सर, आप आगे नहीं जा सकते, डॉक्टर अभी देख रहे हैं। ठीक है, यहीं रुकते हैं। भैया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पापा ने सब हिस्सों को पहले से ही बांट दिया? क्या कहना चाह रहा है? मतलब 5 साल पहले पापा ने अपनी जमा पूंजी हम सब में बराबर बांटी थी, लेकिन अगर इन 5 सालों में उन्होंने कोई जमीन या प्लॉट खरीदा होगा तो विधियां खत्म होने के बाद आपस में बराबर बांट लेंगे। कहना ये था कि फिर से आना पड़ा तो प्लानिंग की ऐसे की तैसे हो जाएगी। अरे ये सब बातें इधर करेगा तो लोग मेरे मुंह पर थूकेंगे।